नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, जब भी हम तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे अब अभी की हम बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी बीपीओ का, डीवी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जूनियर स्टूडेंट की डीवी का इंतजार कर रहे हैं। तो इनका बहुत बड़ा ये एक जिज्ञासा रहती है, मुझे भी रहती थी, कि वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार साहब हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको पास करने के बाद हमारा वेतन कितना होगा, हमारी सैलरी कितनी होगी, है ना। तो ये उत्सुकता मुझे भी रहती थी। जब मैं नौकरी में नहीं था तो मैं जानना चाहता था, मैं लोगों से पूछता भी था कि भाई तुम्हारी कितनी सैलरी आ रही है, तुम्हारी कितनी सैलरी आ रही है ना। तो बहुत से लोग बता देते थे, बहुत से लोग नहीं बताते थे, उन्हें लगता था पता नहीं इससे क्या हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं इस क्रम में मैं आपको अपनी सैलरी बता देता हूँ। ये आप देख सकते हो, मेरा ही नाम लिखा है ये, और ये मेरी ही पे स्लिप है। ये पे स्लिप है जनवरी 2026 की, क्योंकि लेटेस्ट भाई डाउनलोड हुई मेरे से, तो मैंने सोचा चलो आपको बता देते हैं। और ये मेरे डिपार्टमेंट का नाम है पंचायती राज, है ना। बाकी जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी उसे मैंने सबको हाइड कर दिया। उसको जान के तुम लोग क्या करोगे भैया, मेरा अकाउंट हैक वैक करोगे क्या। तो जो आपके लिए काम की चीज़ है वो सब मैं यहाँ आपके लिए रखा हूँ। ये मेरा नाम है ना, और मेरा डेजिग्नेशन भी लिखा हुआ है ग्राम पंचायत अधिकारी। अब आप कहोगे, आप बोलते तो ग्राम विकास अधिकारी हो, वीडियो। तो देखो यार, ये आदत हो गई है मेरी, है ना। आदत इसलिए हो गई है क्योंकि जो वैकेंसी आई थी 2018 में वो वीडियो के नाम से ही आई थी, और 2018 से 2023 तक हम लोग वीडियो की एक तैयारी कर रहे थे। वीडियो का रिजल्ट कब आएगा, वीडियो का डीवी कब होगा, वीडियो भर्ती अटक गई। तो यार इतनी आदत पड़ गई वीडियो कहने की कि मैं आज भी मैं वीडियो ही बोलता हूँ, ठीक है। हालांकि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो ये बात जानते हैं कि वीडियो और वीपीओ में कोई अंतर नहीं होता है, सेम होते हैं, बस डिपार्टमेंट का फ़र्क है, कोई अंतर नहीं है। तो चाहे वीडियो कह लो या वीपीओ कह लो, एक ही बात है, इसमें कोई ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, सब कुछ सेम ही है, सैलरी भी सेम है, सब कुछ बराबर है, ठीक है। तो उसी क्रम में ये मैं अपने सैलरी स्लिप आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, ये मेरा रैंक लिखा हुआ है, ठीक है। 31 दिन मैंने काम किया है डीपीआरओ ऑफिस में, मतलब डीपीआरओ हमारे अधिकारी होते हैं जिला स्तर के, तो उनके अंडर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अब कितनी सैलरी है मेरी वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखो। ये मेरा बेसिक पे है, बेसिक पे है मेरा 22,400, ठीक है। अब आपका जो बेसिक पे होगा, जब आप बीपीओ के रूप में सेलेक्ट होंगे तो आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा 21,700, आपका 22,400 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे सर्विस करते हुए करीब करीब 2 साल होने जा रही हैं, तो इसीलिए आपका जो बेसिक पे होगा वो 21,700 होगा, ठीक। मेरा बेसिक पे कितना है, क्योंकि मेरे को एक इंक्रीमेंट मिल चुका है, तो मेरा बेसिक पे 22,400 हो गया है। इस पर आपको मिलता है डीए। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता कितना मिलता है, तो करीब करीब मुझे महंगाई भत्ता 13,000 रुपये मिलता है, 12,992, मतलब 8 रुपये कम, 13,000 रुपये मिलता है। इसके अलावा मुझे मिलता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। कितना मिलता है साहब, 750 रुपये, बहुत कम है यार। तो टोटल जो मेरी सैलरी बनती है, ठीक है, जो मेरी ग्रॉस सैलरी है वो है साथियों 36,162 रुपये। बहुत कम सैलरी है, सच में बहुत कम है। 36,162 रुपये ये मेरी ग्रॉस सैलरी बनती है। अब इसमें होता है कुछ डिडक्शन। कितना होता है डिडक्शन, तो यहाँ पर जीआईएस कटता है मेरा 100 रुपया। मैं आपको बता दूँ, इस समय पर मैं एनपीएस नहीं कटवा रहा हूँ, यानी मेरा एनपीएस अभी नहीं कट रहा है। एनपीएस भी कटने लगेगा तो करीब करीब 3600 रुपया मेरा उसमें भी माइनस हो जाएगा मेरी ग्रॉस सैलरी से। तो टोटल अभी जो मेरे डिडक्शन हो रहा है वो मात्र 100 रुपया है ना। और इस वक्त जो मेरी नेट सैलरी आ रही है, जो मेरी इन हैंड सैलरी है, वो है 36,062 रुपये। क्योंकि 100 रुपये कट जाता है, 36,162 है, 100 रुपये कट जाता है, तो मेरे अकाउंट में जो सैलरी आती है वो आती है 36,162 रुपया, इस समय पर जो मेरी सैलरी आ रही है। ठीक है। अब देखो, वैसे तो सैलरी कम है यार, ऑब्वियस बात है सैलरी कम है, लेकिन ठीक है यार, 1200 रुपया प्रतिदिन का मैं आदमी हूँ, ठीक। 1200 रुपये मुझे सरकार प्रतिदिन काम करने के देती है, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम 1200 रुपये से ज़्यादा काम कर लेते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि 1200 रुपये के से कम काम करते हैं, यानी सरकार एवरेज लेकर के 1200 रुपया हमें प्रतिदिन देती है। अब देखो, वैसे तो ये सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे आप जैसे जो कॉर्पोरेट जॉब है उसमें सैलरी आप देखो 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। लेकिन देखो, सोचने वाली बात ये भी है कि ये सैलरी भले कम है ना, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे क्या फ़ायदे हैं, कि आपको बहुत हद तक चांस है कि आपको होम पोस्टिंग मिल जाए। अब मान लो आपको होम पोस्टिंग मिल गई, अब अपने घर पर रह करके आप 36,000 रुपये कमाओगे। तो घर पर रह करके आप 36,000 रुपये कमा रहे हो, ये दिल्ली में रह करके जो लोग 50-60 हज़ार रुपया महीना कमा रहे हैं उससे बढ़िया है,
ठीक है। जो लोग दिल्ली में मान लीजिए प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं 60-70 हज़ार की, उससे बढ़िया है ये हमारे 36 हज़ार, भले आधे हैं, लेकिन आप दिल्ली जैसे शहर में 70 हज़ार रुपये कमा रहे हो और अपने घर पे रह के 36 हज़ार कमा रहे हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि एक तो दिल्ली का इन्वायरमेंट आप देख ही रहे हो, पॉल्यूशन बहुत ख़राब स्थिति में है। दूसरी बात, वहाँ आपको कमरा भी लेना पड़ेगा, ठीक है। 10-12-15 हज़ार से कमरा कम नहीं मिलेगा, खाना भी खाओगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लस परिवार से आप दूर हो जाओगे। तो ऐसे में ये 36 हज़ार मैं ठीक समझता हूँ। और प्लस सरकारी नौकरी है। प्राइवेट में क्या है कि भैया आज तुम हो लेकिन कल को तुम्हारी टांग कट गई, हाथ टूट गया, तुम मर ही गए यार, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। तो अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो ठीक है, आपका जो भी रुपया है वो कंपनी दे देगी, जो भी आपका फंड वगैरह इकट्ठा है, बाकी और कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अभी अगर मेरी यहाँ मृत्यु हो जाए बीपीओ की पोस्ट पे, तो तुरंत मेरी पत्नी, अगर वो योग्य है तो, और वो योग्य नहीं है या वो नौकरी नहीं लेना चाहती, तो मेरे बच्चों को जब वो 18 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको ये नौकरी आगे चली जाएगी। ये एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा चार्म यही है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या इसमें आवास मिलता है? तो देखो, आवास आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। अभी क्या है, एचआरए के नाम पे मुझे 770 रुपये मिल रहा है, क्योंकि मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हूँ तो मेरा घर है यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मेरे को ये पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर आप आवास लोगे, अच्छा आवास आपको कहाँ मिलेगा? तो आवास आपको मिलेगा ब्लॉक पर, ठीक है। ब्लॉक में बहुत, देखिए ब्लॉक बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें बहुत सारे ऑफिस बने होते हैं। एक ब्लॉक में बहुत सारे ऑफिस होते हैं। देखो, एक ब्लॉक में विकास का भी ऑफिस होता है, पंचायत का भी ऑफिस होता है, कृषि का भी ऑफिस होता है, इवन एक डॉक्टर भी बैठते हैं, जो लोगों को पता नहीं होता है, डॉक्टर भी बैठते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ तो जो ब्लॉक है उसमें जो यूपी फायर है उसका भी ऑफिस है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे ब्लॉक में जिला विकास का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो भी बना हुआ है। तो बहुत लंबा चौड़ा ब्लॉक है हमारा, उसी में बहुत सारे आवास भी आपके बने होते हैं। तो आप अगर चाहें, आप जैसे मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गए और आपको घर चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने वीडियो से आपको एक जो है एक एप्लीकेशन देनी होगी कि साहब हमें आवास उपलब्ध करा दिया जाए। अगर आवास खाली होगा ब्लॉक में तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आवास भी ठीक ठाक स्थिति में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रद्दी होगा। आपको बढ़िया टाइल वाइल लगे होते हैं आवास में, मैंने देखा है टाइल वाइल लगे होते हैं, ठीक ठाक रहने योग्य बहुत अच्छा आवास आपको मिल जाएगा। अगर आप आवास ले लोगे तो ये जो 770 रुपये हैं ये आपके कटने शुरू हो जाएंगे, फिर ये आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब आप ये देखो यार, क्या आपको लगता है कि आपको 770 रुपये में कोई कमरा मिल जाएगा? आपको लगता है ऐसा? 2 रूम का कहीं नहीं मिलेगा, कम से कम 5-6 हज़ार से कम का आपको कहीं कमरा मिलने वाला नहीं है। लेकिन सरकार देखो आपको यहाँ पर मात्र 750 रुपये में घर दे रही है, ठीक है। तो ये सारी स्थिति है यहाँ पे, ये आप देख लो, है ना। एनपीएस मैं अभी नहीं कटवा रहा हूँ, कुछ लोग कटवा भी, मतलब कुछ लोगों ने कटवाना शुरू कर दिया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये स्थिति जो है आपके सामने है, कल को जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। अच्छा, आप लोगों की सैलरी पहली कितनी आएगी मैं ये भी बता दूं कि जब आप लोग पहली सैलरी लोगे ना, तो जो कि आपका ग्रेड पे होगा 21,700 उस समय पे, तो उस समय जो आपकी सैलरी आएगी वो आएगी करीब करीब 33,900 रुपये। 33,900 रुपये आपकी सैलरी आएगी उस समय पर, क्योंकि मेरी सैलरी जो पहली सैलरी आई थी वो आई थी 33,871, ठीक है। तो आपकी मुझे लगता है 33,900 या 920, 930 इस तरीके से आपकी पहली सैलरी आएगी जब आप ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पे पहला वेतन लोगे, तब वो ट्रेनिंग के दौरान ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी आएगी। मुझे अभी भी याद है मेरी पहली सैलरी कितनी आई, और आप देखो एक साल के भीतर ही मेरी सैलरी 33,871 से बढ़ के 36,000 हो गई। तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको मिलता है। इसके अलावा और सबसे बड़ा चार्म इसमें क्या है भैया? सबसे बड़ा चार्म ये है कि साल में एक बार आपकी सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगा एक साल में, 100% इंक्रीमेंट आपका एक साल में होता है, जुलाई में लगता है। तो जुलाई में आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा तो सैलरी आपकी बढ़ जाएगी 3-4%। इसके अलावा 8वां वेतन आयोग तो भैया आने ही वाला है, तो सैलरी ठीक ठाक बढ़ जाएगी। अभी तो सैलरी हमारी 36,000 है, तो मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कि ये सैलरी करीब करीब हमारी 45,000 तक पहुंचने की संभावना है 8वें वेतन आयोग में। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं 50 हो जाएगी, 55 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, वो सब मैं नहीं मानता। लेकिन मिनिमम कम से कम 9,000 रुपये, 10,000 रुपये सैलरी बढ़ेगी। तो 9-10 हज़ार भी अगर सैलरी बढ़ती है तो 45 तक तो बड़े आराम से हमारी सैलरी पहुंच जाएगी। मैं समझता हूं अपने घर पे रह करके 45,000 की आप नौकरी कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप शाम को अपने घर आ जा रहे हो, और मान लीजिए आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल बाद आप ट्रांसफ़र करा ले जाओ, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद थोड़ी बहुत जुगाड़ लगा लेना, हो जाएगा ट्रांसफ़र। तो बहुत बढ़िया नौकरी है, ऑल ओवर अच्छी नौकरी है। आप सभी लोगों को इसमें मेरे हिसाब से आना चाहिए और
बिल्कुल अपना योगदान इस विभाग को देना चाहिए। अब भी आप लोगों का कोई सवाल रह गया हो? हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मेडिकल सुविधा भी हमें इसमें मिलती है। मेडिकल सुविधा भी मिलती है, योजना चलती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना, कैशलेस चिकित्सा योजना। उसमें जैसे क्या होता है, अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवा लेते हो, बन जाता है वो, है ना, तो फिर आपका और आपके परिवार को मिलेगा मेडिक्लेम 5 लाख, मतलब 5 लाख रुपए तक का, है ना। तो उसमें आप जो है कैशलेस चिकित्सा करवा सकते हो अपने और अपने परिवार की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत। तो ये भी एक सुविधा इसमें मिलती है। तो आवास भी मिलता है, सैलरी भी बढ़िया है, और मेडिकल सुविधा भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब भी आप लोगों का कोई डाउट हो या सवाल रह गया हो तो आप ज्वाइन करो हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस, और उसमें आप मुझसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, उनके जवाब मैं आपको दे दूंगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।